हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिंसी। स्टूडेंट ई पाठशाला में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2। पार्ट 1 हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम टू नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना सीखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 एंड 6 के बीच में नंबर फाइंड करने के लिए एडिंग बोथ नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 2 देन वी गेट 11/2। हमें 5 एंड 6 के बीच में क्या मिला? 11/2। इस तरह से हम इस मेथड से हम दो नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में हम 6 नंबर्स फाइंड करेंगे। 1 एंड 2 के बीच में 6 नंबर्स फाइंड करेंगे। कैसे? 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 देन 3/2। इन दोनों के बीच में हमें क्या मिला? 3/2। अगेन 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2 देन वी गेट 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2/2। यहाँ 2 + 3 5/2/2। इसे सॉल्व करने के लिए जब हमारा फ्रैक्शन A/B/C की फॉर्म में होता है तो B का मल्टीप्लाई C में किया जाता है। A/B × C हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 5/2 × 2 = 4। 1 एंड 3/2 के बीच में हमें कौन सा नंबर मिला? 5/4। अगेन 1 एंड 5/4 के बीच में नंबर फाइंड करना है हमको। तो 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 + 5 जो एलसीएम में 4 आएगा वो मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 8 हो जाएगा। 9/8। इन दोनों के बीच में हमको मिला 9/8। ऐसे ही 5/4 एंड 3/2 के बीच में निकालते हैं। 5/4 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2 = 5 + 2 3 = 6/4 11/4 डिवाइडेड बाई 2। ये मल्टीप्लाई होगा तो 11 कितना आ जाएगा? 8। हमें नंबर्स मिले 1 2 3 4 बट 6 चाहिए। 2 नंबर्स और फाइंड करने हैं। अब हम यहाँ से कर लेते हैं। 3/2 एंड 2 के बीच में 3/2 एंड 2 के बीच में नंबर फाइंड करेंगे तो ऐड किया एंड डिवाइडेड बाई 2। 3 + 2 2 = 4/2 × 2 4 7/4। इन दोनों के बीच में हमको क्या मिला? 7/4। अब हम या तो 7/4 या 2 के बीच में फाइंड कर लेते हैं या फिर 3/2 एंड 7/4। हमको एक नंबर और चाहिए। 5 हमें मिल चुके हैं तो 3/2 + 7/4 डिवाइडेड बाई 2 = इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 4 एलसीएम आया। 4 एलसीएम जो आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 6 + 7 = 13/8। इन दोनों के बीच में हमको मिला 13/8। यानी कि 1 एंड 2 के बीच में हमने कितने नंबर इंसर्ट किए? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 = (9/8) (5/4) (11/8) (3/2) (13/8) (7/4) (2). 1 एंड 2 के बीच के नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। अब इस क्वेश्चन में तो 1 एंड 2 के बीच में फाइंड करना था तो कैलकुलेशन ईजी हो गई और 6 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें 10 15 20 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो और बिटवीन 20 एंड 21, तब ये मेथड बहुत लेंदी भी हो जाएगा और इसकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी। इसलिए हम एक सेकंड मेथड और समझते हैं। उस सेकंड मेथड से सारे नंबर्स निकल आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड। ये नंबर फाइंड करने का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होता है कि जिन 2 नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड करने होते हैं उन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 को हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो अपॉन में 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 को लिखेंगे तो 1 आ जाएगा।
अब सेकंड स्टेप इसमें होता है कि जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने करने हैं हमको इसमें, 6। 6 + 1 = कितना है, 7। जितने भी नंबर्स फाइंड करने हो उसमें 1 ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना मिला, 7/7। 7/1 × 7, ये कितना हुआ, 14/7। अब हमें 1 और 2 की जगह 2 नंबर्स हमें मिल चुके हैं, 7/7 एंड 14/7। इनका मतलब वही है, कैंसिल किया तो 1 आया, इसको कैंसिल करेंगे 7 से तो 2 आएगा। तो 7/7 एंड 14/7, इन 2 नंबर्स के बीच में हमको 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सब नंबर्स में सेम ही रहेगा। ये इंक्रीज होता जाएगा, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 एंड 13/7। ये 6 नंबर्स हमने फाइंड किए हैं 1 और 2 के बीच में, क्योंकि इनको कैंसिल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1। ये नंबर्स ऐसे ही होंगे, इसको कैंसिल करने के बाद मिलेगा 2, यानी कि ये जो 6 नंबर्स हैं वो हमको 1 और 2 के बीच में मिले हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नंबर ऐसा हो जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके आप कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो भी ये सही है। ओके, गॉट इट। अब ये क्वेश्चन ये है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में है ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन हम इस मेथड से सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती और लेंदी भी हो जाता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे। इसमें क्या है, P/Q की फॉर्म में तो वो ऑलरेडी है ही, 3/5 एंड 4/5। अब सेकंड स्टेप इसका क्या था कि 5 जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड कर दो। 5 में 1 ऐड किया तो क्या आया, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, इंटू 6, 5 × 6, ये कितना हो गया, 18/30। ये हो गया 4 6 24 एंड अपॉन 30। अब हमारे पास 3/5 एंड 4/5 की जगह हमको क्या मिला, 18/30 एंड 24/30। सेम मेथड, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर को चेंज करते जाएंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 5 नंबर्स हमने इंसर्ट किए। 18/30 की जगह हम वापस 3/5 भी लिख सकते हैं, 19/30। 20/30 को देखो हम 10 से डिवाइड कर, 10 इनका कॉमन फैक्टर है, 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2/3। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, 21/30, 22/30, 23/30, 4/5। गॉट इट। आपको ये समझ में आ गया हो तो और भी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आप निकाल कर देखना, जैसे फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। सेम इस मेथड से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे इजीली होगा, इससे थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, बट आप दोनों को करके देखना जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी एक्सरसाइज 1.1 आज फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। If you like this video, please like and subscribe this channel. Thanks for watching this video.